जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Balaram, Krishna Balaram.
नमस्कारम शिरादे जय गौरनिदाय 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 जय गौरनिदाय प्रभु प्रभु श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। और आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 7 डिस्कस करेंगे। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 7। एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। आप में से कोई दोहरा सकते हैं? एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। कोई माता जी? एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम च यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की एताम इस सारे विभूतिम ऐश्वर्य को, योगम
योग को च भी मम मेरा यह जो कोई वेत्ति जानता है तत्वतः सही सही सह वह अविकल्पेन निश्चित रूप से योगेन भक्ति से युज्यते लगा रहता है न कभी नहीं अत्र यहाँ संशय संदेह शंका। अनुवाद। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कृपया दोहराइए। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। ऐश्वर्य के भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोगों के में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिसमें से ब्रह्मा, शिव, 4 कुमार, अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा में के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जाती सकती है। श्री श्री राधा राधिकांत भगवान की जय। कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यहाँ पे चल रहा है। इसका नाम शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान अपना ऐश्वर्य क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसको समझना चाहिए कि भगवान अपना ऐश्वर्य क्यों प्रदर्शित करते हैं। बस पहले तो हमें समझना चाहिए कि भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। भगवान शब्द की परिभाषा पराशर मुनि बताते हैं। पराशर मुनि कौन है? वेद व्यास जी के फादर, पिताजी। तो वो इसकी परिभाषा देते हैं। भग मीन्स होता है ऑपुलेंस और वान मीन्स वनु पजेसेस। जो इन ऐश्वर्यों को पजेस करता है उनको बोलते हैं भगवान। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताए गए हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य क्या हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशाश्रय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्ना भग इति गण। तो क्या ऐश्वर्य है? किसी के पास ये 6 ऐश्वर्य अगर होते हैं, है ना, किसी के पास एक भी इसमें से ऐश्वर्य होता है तो हम देखते हैं वो अपने आप को, वो दूसरों को कितना अट्रैक्ट करता है। जैसे पहला है ऐश्वर्य से समग्र वीर्य से। वीर्य, किसी के पास बहुत शक्ति है तो वो लोगों को क्या करता है? आकर्षित करता है ना। वीर्य से यश, किसी का बहुत यश है, यश मतलब फेम, तो वो अपने आप को बहुत आकर्षित करता है दूसरों को। वीर्यस्य यशसा श्रेया। श्रेया मीन्स कोई बहुत सुंदर है। हाँ, किसी के पास बहुत ज्ञान है, हाँ, ज्ञान वैराग्य, और किसी के पास बहुत वैराग्य है, और किसी के पास बहुत ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य, है ना। तो ये 6 प्रकार के ऑपुलेंस बताए गए। तो भगवान जो हैं कृष्ण, उनके अंदर ये जो 6 ऑपुलेंस हैं वो समग्र ऐश्वर्य से समग्रस्य। समग्र का समझना चाहिए कि समग्र का मतलब होता है संपूर्ण मात्रा में। संपूर्ण मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के अंदर पाए जाते हैं। और अगर भौतिक प्रकृति में, भौतिक जगत में अगर किसी के पास वो अंश मात्र भी होता है वो ऑपुलेंस, है ना, किसी के पास वो अंश मात्र भी होता है वो ऑपुलेंस, तो वो लोगों को कितना अट्रैक्ट करता है, लोगों को आकर्षित करता है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है तो वो दूसरों को बहुत आकर्षित करता है, बहुत सुंदर है तो सब उसके फ़ैन फॉलोइंग बहुत होगी। किसी के पास बहुत धन है, ऐश्वर्य है ना, तो जानते हैं कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और लाइक कितने वो ऑपुलेंट होते हैं, तो वो लोगों को, वो जनरली वो लोग चर्चा में रहते हैं लोगों के, है ना। तो लेकिन भगवान जो हैं उनके पास ये 6 के 6 ऐश्वर्य, 6 के 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में होते हैं। और अगर किसी के पास ये ऐश्वर्य है भी, किसी व्यक्ति के पास ये ऐश्वर्य है भी, तो क्या समझना चाहिए? उसके पास ये ऐश्वर्य कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं, है ना। भगवान क्या कहते हैं गीता में? हाँ, मम तेजो अंश संभवम, मम तेजो अंश संभव। अगर किसी के पास कोई छोटा सा भी योग्यता है ना, बलम बलवताम चाहम, किसी के अंदर कोई बल है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? भगवान को रिप्रेजेंट करता है नहीं है। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, अगर किसी के अंदर कोई बुद्धि है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है ना। तो अगर कोई छोटे जीव के अंदर ये छोटा सा ऑपुलेंस वो इतना अट्रैक्ट कर सकता है, तो भगवान तो इसके क्या हैं? स्रोत हैं। भगवान तो क्या है? इसके स्रोत हैं। अगले ही श्लोक में भगवान खुद बोलेंगे, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं क्या हूँ? आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मैं सभी चीज़ों का स्रोत हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मत्तः सर्वम प्रवर्तते का मतलब क्या है? मेरे से ही सारी चीज़ें आई हैं। हाँ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। और जो बुद्धिमान ये भली भांति जान लेता है कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, तो वो क्या करता है? फिर उसके पास क्या, कोई चारा नहीं रह जाता। क्या चारा नहीं रह जाता? उसे भगवान को क्या करना पड़ता है? शरणागत होना ही पड़ता है। तो भगवान को शरणागत होना कोई ऑप्शन नहीं है, इट इज़ कंपल्सरी। क्योंकि ये जीव का
असली कर्तव्य है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। लेकिन जीव जो है वो भगवान से विमुख होके इस भौतिक जगत में आ गया है। तो भगवान भी दयावश इस चीज़ को समझना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक वैष्णव भजन लिखते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। उसमें भगवान भक्ति विनोद ठाकुर जी एक लाइन लिखते हैं, उसमें बताते हैं, जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार, कि जीव को इस संसार से निकालने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं और अपनी अनेकों अनेकों लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, अपना ऑपुलेंस प्रदर्शित करते हैं, ताकि जीव क्या कर सके, भगवान से आकर्षित हो सके, उनको सरेंडर हो सके, उनकी भक्ति से जुड़ सके। तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है सारे जीवों पे, कि भगवान आके तरह तरह की अनेकों अनेकों लीलाएं करते हैं ताकि हम उनको सुन सकें, जान सकें। और इस चीज़ को समझना चाहिए कि भगवान को तत्व से जानना क्यों जरूरी है। जैसे गीता में भगवान ने बहुत सारी जगह ये जो वर्ड है तत्वतः, तत्वतः, इसको यूज़ किया है। जैसे 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः, हाँ, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। फिर मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। फिर से भगवान वहाँ पे वर्ड बोलते हैं तत्वतः, है ना। फिर 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 55 में भी भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। और आज का ये श्लोक आपके सामने दिख रहा है, इसमें भी वर्ड यूज हुआ है, एताम विभूतिम योगम तम, हाँ यही श्लोक है, हाँ, एताम विभूतिम योगम तम मम च यो वेत्ति तत्वतः। तो तत्वतः ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को जब तक हम तत्व से नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान में दृढ़ श्रद्धा नहीं रख पाएंगे। कई लोग, श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। फेथ, श्रद्धा को बोलते हैं फेथ, है ना। तो जो फेथ होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होती है लौकिक श्रद्धा और एक होती है शास्त्रिक श्रद्धा, ठीक है। तो हमारी श्रद्धा आप लोग को क्या लगता है कि किस आधार पे होनी चाहिए हमारी श्रद्धा? लौकिक श्रद्धा होनी चाहिए या शास्त्रिक श्रद्धा होनी चाहिए? बताइए कौन सी श्रद्धा होनी चाहिए? शास्त्रिक श्रद्धा होनी चाहिए। लौकिक श्रद्धा क्या हो सकती है? बदल सकती है। आज को कोई कह रहा है ये कर लो तो हम ये कर लेंगे, कल को कोई दूसरी चीज़ बताएगा तो हम वो कर लेंगे। लेकिन शास्त्रिक श्रद्धा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें भगवान को समझने के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रों को समझना, पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक चैतन्य चरितामृत में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का 2 अध्याय प्यार संख्या 117। उसमें बोलते हैं, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलसा, या है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांत को समझने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। इसमें बताते हैं, अ सिंसियर स्टूडेंट शुड नॉट निग्लेक्ट द डिस्कशन ऑन सच कंक्लूजन्स considering them controversial, for such discussion strengthen the mind, thus one's mind becomes attached to Shri Krishna। तो जब हम इस प्रकार के जब कॉन्क्लूसिव डिस्कशन करते हैं तो हमारा मन कृष्ण में क्या होता है? सुदृढ़। जनरली क्या होता है कि जहाँ पे फिलॉसफी आती है, फिलॉसफी, तो हम क्या करते हैं? फिलॉसफी से आगे बढ़ना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते फिलॉसफी को। हम सीधे कहाँ पे जंप करना चाहते हैं? लीलाओं पे जंप करना चाहते हैं, डायरेक्टली लीलाओं पे जंप करेंगे तो फिर हम लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे भगवान की। हमें कैसी लगेंगी भगवान की लीलाएं? साधारण लगेंगी। हमें भगवान की लीलाएं कैसी लगेंगी? साधारण लगेंगी। ऐसा लगेगा अरे ये तो साधारण व्यक्ति की लीला है, नहीं साधारण लगेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे उन लीलाओं को। जनरली प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का तरीका बताया है कि हमें श्रीमद् भागवतम को कैसे पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को हमें स्टेप बाय स्टेप जाके पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो पहले स्कंद से लेके 9 स्कंद तक पहले पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद वन बिकम क्वालिफाइड टू रीड 10th कैंटो, भागवतम का 10वां स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की एक्सक्लूसिव लीलाएं आती हैं, उसको पढ़ने के लिए व्यक्ति क्या हो जाता है?
क्वालिफाइड हो जाता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं लोग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, इन सब में भी भगवान की अनेकों अनेकों लीलाएं हैं। इसमें भगवान की हमें अनेकों अवतारों की लीलाएं मिलती हैं, है नहीं। इसमें भगवान जो हैं क्रिएशन करते हैं, कैसे किस प्रकार से भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान की सृष्टि लीला आती है। भगवान कैसे अलग अलग भक्तों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो आता है। इसमें भगवान के जनरली ऑपुलेंस के बारे में हमें ज़्यादा जानने को मिलता है, देखने को मिलता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, सीधे डायरेक्टली दे वांट टू जंप टू द 10th कैंटो। और क्या डिस्कस करना चाहते हैं, भगवान की गुह्य लीलाएं, रास लीला को डिस्कस करना चाहते हैं, जिसको पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन भी नहीं है ना। एक बार शिला प्रभुपाद जी मद्रास में थे। मद्रास में वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर पे थे, और वो जो व्यक्ति थे वो भगवान प्रभुपाद जी को बहुत फोर्स कर रहे थे। क्या फोर्स कर रहे थे कि आप क्या कीजिए, मेरे को रासलीला के बारे में बताइए, रासलीला के बारे में सुनाइए। तो प्रभुपाद जी उनको मना करते हैं, नहीं नहीं, रासलीला सुन के आप क्या करोगे, है नहीं है, कुछ और सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी बार बार उनको बोल रहे थे, नहीं, वो पीछे ही पड़ गए, नहीं आप सुनाइए। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं, यू मे बी क्वालिफाइड टू हियर रासलीला बट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन रासलीला। तो आप हो सकते हो कि क्वालिफाइड रासलीला सुनने के लिए, लेकिन मैं उसको बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमें भगवान को तत्व से समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान है कौन। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान, हम सबको ये तो पता है कि भगवान महान हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कितने महान हैं, है नहीं, ये नहीं पता कितने महान हैं। प्रभुपाद जी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट हम सब जानते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज व्हाट, हाँ बताइए, सेंटिमेंटलिज्म। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेक्यूलेशन, है ना। कि अगर कोई रिलीजन को फॉलो कर रहा है ना, रिलीजन मतलब एक्टिविटीज़ कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की उसको फिलॉसफी नहीं पता कि क्यों कर रहा है, तो क्या है वो, क्या है, सेंटिमेंटलिज्म है। सेंटिमेंटलिज्म, भावुकतावश वो चीज़ कर रहे हैं। भावुकतावश लोग जनरली भगवान से अटैच होते हैं, भावुकतावश अटैच होते हैं, है नहीं है। जब उनके भाव जागेंगे तो फिर वो भावुकता में भक्ति करते हैं। लेकिन जब हम फिलॉसफी को समझेंगे कि क्यों कर रहे हैं, तो हम कभी भी इस भक्ति के पाथ को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भक्ति को समझने के लिए इस फिलॉसफी को जानना बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है। और ये फिलॉसफी हमें कहाँ मिलती है, इन ग्रंथों में मिलती है। ये प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, तो प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करके इन पुस्तकों को लिखा है। तो इस पुस्तकों को जब हम पढ़ेंगे तो सही ज्ञान के साथ फिर हम भगवान को समझ पाएंगे, सरेंडर कर पाएंगे, है नहीं तो क्या होगा, अगर हमारी श्रद्धा बहुत कोमल है, हम नहीं जानते, तो कल को कोई बोलेगा जी यहाँ पे आजकल फेमस चल रहे हैं, या ले बाबा जी फेमस चल रहे हैं, तो कहें चलो उधर चलते हैं तो उधर चले जाएंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कृष्ण की भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, भगवान को जानेंगे, तो फिर हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को सरेंडर कर पाएंगे। लेकिन जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम भगवान को पूर्ण रूप से शरणागति नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल लेते, जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो, तो आप कब दिखाने जाते हो डॉक्टर को, जब आप सब जगह से वेरीफाई कर लेते हो कि ये डॉक्टर झोला छाप नहीं है, ये इसको मैं अगर दिखाने जाऊंगा तो मेरी किडनी नहीं निकाल लेगा, या मेरा लीवर का पार्ट नहीं निकाल लेगा, या मेरे शरीर को ख़राब नहीं कर देगा। व्हेन वी आर फुल्ली कन्विंस्ड दैट दिस डॉक्टर इज़ ओके, है ना, तो हम क्या करते हैं, उस डॉक्टर पे विश्वास रख के उसे अपना इलाज कराने के लिए चले जाते हैं। पूरा विश्वास रख के हम अपना शरीर उसको दे देते हैं कि ले भाई ट्रीट कर ले इसे। लेकिन मान लीजिए कोई डॉक्टर ऐसा ही है, झोला छाप डॉक्टर है, उसको कोई डिग्री नहीं है, ऐसे ही वो नौसिखिया सा है देख के किसी को, तो क्या आप उससे अपना ट्रीटमेंट लेना चाहोगे? विल यू गिव योर बॉडी टू हिम और हर फॉर ट्रीटमेंट? नो, बिकॉज यू आर नॉट कन्विंस्ड। बट वैन यू आर कन्विंस्ड, जब आप कन्विंस्ड हो तो आप उसको क्या कर देते हो, अपने आप को सौंप देते हो, लो आप इलाज कर लो, इसको ठीक कर दो। तो सिमिलरली जब हम एक डॉक्टर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, बिकॉज वी आर कन्विंस्ड। लेकिन जब भगवान को कन्विक्शन से जानना ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए भगवान को जब हम कन्विंस्ड हो जाएंगे, यस
तो फिर क्या है, भगवान को क्या कर देंगे, आसानी से सरेंडर कर देंगे। और किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में हमारा जो वो भगवान के प्रति विश्वास है वो डगमगाएगा नहीं। चाहे कितनी विपरीत से विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, हम भगवान की शरण को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम देखते हैं जनरली लोगों के जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लोग छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे देखो मैंने कितनी भक्ति करी, ये क्या फल मिला मेरे को, क्योंकि उन्हें सही से चीज़ें पता ही नहीं। लेकिन जब वो शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब उनकी श्रद्धा दृढ़ होगी तो क्या होगा, वो नहीं हिल पाएंगे, वो नहीं हिलेंगे। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ने से हमारी श्रद्धा क्या होती है, दृढ़ होती है ना, दृढ़ होती है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली भारत में हम देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण का एक फिलॉसफी बड़ी प्रचलित रहती है, चमत्कार को नमस्कार है। ये चमत्कार दिखाओ और हम फिर नमस्कार करेंगे। प्रभुपाद जी एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल दिया करते थे। कोई बाबा जी थे, वो अपने मुंह से सोने की बॉल निकालते थे, लोग कहते थे वाह जी वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, ये भगवान है। हम ऐसे लोगों को भगवान मान लेते हैं जो कोई चमत्कार दिखाएं, जो हवा में उठ जाएं, जो पानी में चल दें, या कोई जो बबूती निकाल दें, या मुंह से बॉल निकाल दें। तो वी जनरली थिंक दैट ही इज़ गॉड। तो हमारा बड़ा एस्टिमेशन कमज़ोर है भगवान को जानने का। चमत्कार को नमस्कार है, तो हम ऐसे फेक बाबास, कोई चमत्कार दिखा दे, है नहीं है, कोई बोल दे कि जी आपके घर के पीछे काला कुत्ता रहता है, आप उसको रोटी खिलाओ कृपा आती रहेगी, तो हम ऐसे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं जिसका कोई शास्त्रिक एविडेंस भी नहीं है नहीं है। कितनी श्रद्धा हमारी कोमल है, कमज़ोर है ना। कोई हमारे पास बस कृपा कर दे, है ना, ये कर दे, कोई मंत्र दे दो, कुछ बाबा जी आप कुछ मंत्र दे दो बस गाड़ी चल जाए हमारी, तो हम ऐसे लोगों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन भगवान पे हम विश्वास नहीं करते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पे भगवान अपने सारे के सारे ऑपुलेंस बता रहे हैं, सारे के सारे ऑपुलेंस बता रहे हैं। अर्जुन तो खुद कन्विंस्ड है, अर्जुन भगवान से उनके ऑपुलेंस के बारे में पूछ रहे हैं, वो हमारे लिए पूछ रहे हैं, वो हमारे लिए पूछ रहे हैं। वो खुद तो कन्विंस्ड है, ही इज़ कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अर्जुन बोलते भी है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। हाँ हाँ 10.12 में भगवान को ये श्लोक बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो वो जानते हैं भगवान को, लेकिन वो किसके लिए पूछ रहे हैं, हम लोग की कन्विक्शन के लिए पूछ रहे हैं, ताकि हम इसको पढ़ें और कन्विंस्ड हो कि जी कृष्ण परम भगवान है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना। इस चीज़ को समझना चाहिए। और भगवान इस चीज़ को डंके की चोट पे बोलते हैं, और कोई देवी देवता कहीं कोई इस चीज़ को नहीं बोलता, लेकिन भगवान बार बार भगवत गीता में, भागवतम में, हर जगह इस चीज़ को बोलते हैं, आई एम सुप्रीम, मैं परम हूँ। भगवान खुद बोलते हैं इस चीज़ को। गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक भगवान बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रमणि गणा इव, कि मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है। आप किसी भी शास्त्र को दिखा दो कि जहाँ पे कोई भी बोल रहा हो कि मैं परम, लेकिन भगवान जो है वो अपने आप को बोलते हैं क्योंकि वो परम है, ही इज़ द सुप्रीम। श्रीमद् भागवतम के पहला ही श्लोक क्या बोलते हैं, जन्मादि यस्य यतो अन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो विश्वम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तः कूकम् सत्यम परम धीमहि। तो जन्मादि यस्य यतः, ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। वो सब चीज़ों के क्या हैं, स्रोत हैं, उनसे ही सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे बताया जा रहा है ना। प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण अपने पर्पट्स, अलग अलग पर्पट्स में इस चीज़ को बताते हैं। जैसे एक बुक है पाथ ऑफ परफेक्शन, उसमें शिला प्रभुपाद उसके चैप्टर 3 में बोलते हैं कि बिकॉज पीपल कैन नॉट सी गॉड, क्योंकि लोग भगवान को नहीं देख सकते, दे रेडिली एक्सेप्ट एनी वन हु सेज आई एम गॉड। वो किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो ये बोलता है मैं भगवान हूँ, वो किसी को भी मान लेते हैं। बिकॉज पीपल हैव नो कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड, दे आर ईगर टू एक्सेप्ट एनी रास्कल हु कम्स अलोंग एंड प्रोक्लेम्स हिमसेल्फ टू बी गॉड। वो किसी भी धूर्त व्यक्ति को मान लेते हैं, हाँ यही भगवान है।
पीपल आर फॉन्ड ऑफ सेइंग आई एम सर्चिंग आफ्टर ट्रूथ। लोग कहते हैं मैं सत्य के पीछे, सत्य की खोज कर रहा हूँ, परम सत्य की खोज कर। बट इन ऑर्डर टू सर्च फॉर द ट्रूथ वी मस्ट नो व्हाट द ट्रूथ इज। तो सत्य की खोज जानने करने के लिए हमें जानना चाहिए कि सत्य है क्या, तभी तो खोज करेंगे। यस और नो। इसमें प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देते हैं गोल्ड का। हाँ, गोल्ड का एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इफ वी वांट टू परचेज गोल्ड वी मस्ट एटलीस्ट थ्योरेटिकली नो व्हाट गोल्ड इज, अदरवाइज वी विल बी चीटेड। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हमें सोना खरीदना है तो पहले आपको जानना पड़ेगा ना सोना कैसा दिखता है। मान लीजिए आपको सोने की जगह कोई लोहा बेच दे और आप जानते ही नहीं हो सोना क्या है, तो आप ठग जाओगे, कोई भी आपको ठग लेगा। तो इसलिए पहले हमें जानना चाहिए कि भगवान हैं कौन, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। नहीं तो किसी भी ऐरे गहरे नथु गहरे को हम भगवान मान के उसको शरणागत हो जाते हैं, नहीं है। और शरणागति भी हमारी कैसी होती है, डामाडोल होती है, हिलती रहती है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम सोना खरीदना चाहते हैं तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि सोना होता क्या है, सोना दिखता कैसा है, तभी तो हम उसे खरीद पाएंगे। नहीं तो कोई भी हमें पागल बना के चला जाएगा। यस और नो। तो इसलिए भगवान को सरेंडर करने से पहले ये समझना चाहिए कि भगवान है। यस और नो। सो ये है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि और भी जगह प्रभुपाद जी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रह्मन रियलाइज इम्पर्सनलिस्ट और परमात्मा रियलाइज्ड योगी टू अंडरस्टैंड कृष्णा as the son of Mother Yashoda or charioteer of Arjuna. Even the great demigod sometimes confused to know about Krishna. Muhyanti yas surya. Mam tu vedana kasyana. No one knows me as I am. The Lord says, if one does know me, then some Mahatma sudurlabha. Such a soul is very, very rare. Therefore, unless, ध्यान से सुनिएगा ये लाइन को, therefore, unless one practice devotional service to the Lord, one cannot know Krishna as he is tattva. Even though one is a great scholar or philosopher, only the pure devotees can know something of the inconceivable qualities in Krishna, his being the cause of all causes. यहाँ पे समझना चाहिए कि भगवान को जब तक कोई इस भक्ति को प्रैक्टिस नहीं करता है, unless one practices दिस डिवोशनल सर्विस, ये गेट बंद कर सकते हैं, अनलेस वन प्रैक्टिसेस दिस डिवोशनल सर्विस, जब तक कोई भक्ति के नियमों का पालन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तब तक वो भगवान को तत्व से नहीं समझ सकता। बड़े बड़े देवी देवता भी कंफ्यूज हो जाते हैं भगवान को समझने के लिए। श्रीमद् भागवतम में 2 बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आते हैं। एक एग्जाम्पल आता है ब्रह्मा जी का और एक एग्जाम्पल आता है इंद्रदेव का। इंद्रदेव तो जब गोवर्धन लीला होती है पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते हैं भगवान को, बोलते हैं वाचालः स्तब्धम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य। कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, है ना। समटाइम्स डेमीगॉड्स के अंदर भी, देवी देवताओं के अंदर भी ऐसे ही बेविल्डरमेंट आ जाती है। तो तब भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी कौन सी लीला करते हैं, गोवर्धन लीला करते हैं। और गोवर्धन लीला करते हैं तो फिर भगवान क्या करते हैं, कृष्ण जब भगवान गोवर्धन लीला करते हैं तो जब इंद्रदेव को पता चल जाता है जी 7 दिन और 7 रात हो गई है और वो एक टस से मस किसी भी ब्रजवासी को इंजर्ड भी नहीं कर पाए हैं, परेशान नहीं कर पाए हैं, तो अल्टीमेटली वो समझ जाते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 25वां अध्याय श्लोक संख्या 24। कहते हैं, कृष्ण योगानुभावम तम निशम्येन्द्रो अति विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान्मेघांसन्यवारयत। कह रहे व्हेन इंद्र ऑब्जर्व्ड दिस एग्जीबिशन ऑफ लॉर्ड कृष्णास मिस्टिक पावर, जब इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण की इस महत्वपूर्ण लीला को देखा, भगवान ने एक मिस्टिक पावर की दिखाई अपनी, कैसे अपने भगवान के 7 वर्ष के बालक थे, 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किए रखा, गोवर्धन पर्वत को धारण किया। जब इंद्र ने इसको ऑब्जर्व करा, देखा, ही बिकेम मोस्ट एस्टोनिश्ड, वो क्या हो गए,
उनके अंदर हृदय में ऐसा हो गया, चमत्कार को नमस्कार वाला हिसाब किताब हो गया कि वो उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब भगवान की इस लीला को देखा। फिर उन्होंने क्या करा इंद्रदेव ने कि अपने जो उन्होंने बादलों को नियुक्त करा हुआ था, संवर्तक बादलों को नियुक्त करा हुआ था, किस चीज़ के लिए? पूरे ब्रज को समाप्त करने के लिए। उनको वापस बुला लिया, भाई वापस आ जाओ। वो कह रहे वापस आ जाओ। पुल डाउन और फ्रॉम हिज प्लेटफॉर्म ऑफ फॉल्स प्राइड, उनका जो उनके अंदर एक मिथ्या अहंकार आ गया था वो खत्म हो गया। और हिज इंटेंशन थ्रॉटेड, ही ऑर्डर्ड हिज क्लाउड टू डिजिस्ट, वापस बुला लिया। और इंद्र जब भगवान के इसको ऑपुलेंस को देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि इंद्र जाते हैं भगवान को सरेंडर करते हैं। क्या करते हैं? शरणागत होते हैं। इंद्रदेव माफ़ी मांगते हैं, अपने साथ सुरवी गाय लेके जाते हैं और भगवान को क्या करते हैं? वहाँ पे सरेंडर करते हैं और फिर प्रार्थनाएं करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है दशम स्कंद में ही ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी भी भगवान की एक ब्रह्म विमोहन लीला, उससे विमोहित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि भगवान जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाने गए हुए हैं, है ना, वन में पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं। और भगवान जिनको यज्ञ भूख बोला जाता है, जो भगवान यज्ञ में ऑफर्ड चीज़ों को, शुद्ध चीज़ों को, शुद्ध घी से बनी हुई चीज़ों को स्वीकार करते हैं, वो भगवान अपने फ्रेंड्स का झूठा खा रहे हैं, वो अपने ग्वाल वाल फ्रेंड्स का झूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी इस चीज़ को देख के विविल्डर हो जाते हैं, कहते हैं ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है। तो फिर ब्रह्मा जी को फिर भगवान कौन सी लीला करते हैं? ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के सारे ग्वालों को, सारी गायों को चुरा के ले जाते हैं। और फिर उसके बाद भगवान क्या करते हैं? सेकंड सेट बना देते हैं, फुट जस्ट एज फोटोकॉपी, सारे के सारे ग्वाल वाल फिर से वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जब देखते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि थोड़े समय बाद, ब्रह्मा जी जस्ट एक क्षण के बाद वापस आते हैं और देखते हैं अरे यहाँ पे भी सेम सारे लोग को तो मैंने किडनैप करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी वो सेम लोग खेल रहे हैं, सारी की सारी गायें भी हैं। तो बहुत विस्मित हो जाते हैं ब्रह्मा जी भी। और जब फिर ब्रह्मा जी जो होते हैं वो विस्मित हो जाते हैं, तो उन्हें फिर भगवान के बारे में पता चलता है। और फिर भगवान उन्हें अपनी सारी की सारी वो जितने भी गाय थी, गाय बछड़े थे, और जितने भी वो ग्वाल बाल थे, वो सब भगवान के ही एक्सपेंशंस होते हैं। फिर भगवान को क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा जी को अपनी विष्णु मूर्ति दिखाते हैं। सारे के सारे वो विष्णु नारायण के एक्सपेंशंस थे, और वो सारे के सारे आके भगवान के अंदर समा जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी इस चीज़ को देखते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं ब्रह्मा जी। कहते हैं अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे मही त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। ये दशम स्कंद का 14वां अध्याय श्लोक संख्या 2 है। यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि माई डियर लॉर्ड, नीदर आई नॉर एनी वन एल्स, ना तो मैं ना कोई और। हाँ, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि माई डियर लॉर्ड, नीदर आई नॉर एनी वन एल्स कैन एस्टिमेट द पोटेंसी ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ योर्स। आपको समझ पाना क्या है बहुत मुश्किल है। ना तो मैं समझ पा रहा हूँ, ना ये और लोग समझ पाएंगे। विच हैज शोन सच मर्सी टू मी which appears just to fulfill the desires of your pure devotee. Although my mind is completely withdrawn from material affairs, I cannot understand your form. How then could I possibly understand the happiness you experience within your person? तो भगवान यहाँ पे भगवान को ब्रह्मा जी बोले कि भगवान मैं आपको नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ सकता। लेकिन अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान को कैसे समझा जा सकता है ना, भगवान को कैसे समझा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अथापि ते देव पदाम भुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव ही जानाति तत्वम। वहाँ पे भी वर्ड आया है तत्वम, जानाति तत्वम भगवन महिम्नो नाचान्य कोपि चिरम विचिन्वन्। कह रहे हैं कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी भगवान आपको नहीं समझ सकते, जिनके ऊपर आपकी कृपा नहीं है, जिनके ऊपर आपके चरणों, जिन्होंने आपके चरणों की शरण ग्रहण नहीं कर रखी है, वो आपको नहीं समझ सकते, है ना। कह रहे हैं अथापि ते दे पदाम भुजद्वयम, पदाम मतलब पैर, चरण,
और द्वया मतलब लोटस, टू लोटस फीट ऑफ कृष्ण। जिन्होंने आपके चरणों की शरण ग्रहण नहीं कर रखी है वो आपको नहीं समझ सकते। जानाति तत्व भगवन महिम नाचान्य को भी चिरम विचिन्न, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी वो प्रयास करेंगे, वो नहीं समझ सकते। लेकिन जिन्होंने आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली है उनको आप अपने आप को प्रकट कर देते हो, है ना, उनको आप अपने आप को क्या कर देते हो, प्रकट कर देते हो। एक और श्लोक यहाँ पे बोलते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञाने प्रयासम उतपास्य नमंती एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, हाँ, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर ये प्रायशो अजितो जितो पीता स्त्रिलोक। कह रहे कि भगवान आपको ज्ञान के प्रयास से नहीं समझा सकता, ज्ञान के प्रयास से आपको नहीं समझा जा सकता। कैसे समझा जा सकता है कि स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर, कोई आपको क्या करता है, जब आपके बारे में सुनता है ना, प्रमाणिक भक्तों से आपके बारे में क्या करता है, सुनता है, तब जाके आपको वो समझ पाता है। स्थान नाचान्य को चिरम, नहीं तो वो नहीं समझ सकते। भगवान अपने आप को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति। कि भगवान के जो नाम हैं, रूप हैं, गुण हैं, लीलाएं हैं, उनको इन भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। लेकिन कैसे समझा जा सकता है, सेवन मुखे ही जीवा दो, है ना, जब हम सेवा उन्मुख होते हैं और अपनी जीवा, अपनी टंग को, अपनी जीव को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो स्वयमेव स्फुरति यदा, अपने आप वो क्या होता है, हृदय में प्रकट होता है, अपने आप वो प्रकट होता है। तो जीव के दो कार्य बताए गए हैं, हम सब जानते हैं जीव के दो कार्य होते हैं, एक होता है बोलना और एक होता है खाना। तो दो कार्य अगर हम करेंगे तो बहुत आसान से कार्य है। जीव के दो कार्य होते हैं, एक होता है बोलना और एक होता है खाना। तो हमें दो चीज़ें करनी है जीव से, एक भगवान का नाम लेना है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत आसान है। तो जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं, इस जीव को भगवान के नाम को जप करने में लगाना है, भगवान का गुणगान करने में लगाना है, इन शास्त्रों को अध्ययन करने में लगाना है ना। और दूसरा जीव का क्या कार्य होता है, खाना खाना। तो हम कुछ भी खाएं उसको भगवान को भोग लगा के खाएं। तो ये दो बहुत आसान से कार्य हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद सेवन मुखे ही जीवा तो स्वयं स्फुरित, एवरीथिंग विल बिकम रिवील्ड ग्रेजुअली। भगवान अपने आप को क्या करते हैं, धीरे 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 प्रकट करते हैं। तो बहुत आसान है। एक जगह और भगवान खुद गीता में बताते हैं, 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 1, भगवान कृष्ण में अपनी मति को कैसे लगाएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण में अपनी मति को कैसे लगाएं। कौन कौन यहाँ पे हैं जो भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को लगाना चाहते हैं? सब लगाना चाहते हैं, एवरीवन हियर, सब भगवान में अपने मन को लगाना चाहते हैं। तो भगवान गीता में बता रहे हैं कि मेरे में अपने मन को कैसे लगा सकते हो। भगवान कहते हैं, मयि आसक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे में अपने मन को लगाना है तो क्या करो, मेरे बारे में सुनो। क्या करो, मेरे बारे में सुनो, सुनना पड़ेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान के बारे में सुनना, है ना। ये 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 1। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो मेरे को, है ना। तो भगवान को पूर्णतः संशय रहित कैसे जाना जा सकता है? भगवान के बारे में सुन के। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आप हैं, अगर मेरे को आपके बारे में जानना है तो मैं किससे सबसे बेस्ट जान सकता हूँ आपके बारे में? बताइए, बताइए प्रभु जी, अगर मेरे को आपके बारे में जानना है तो आपके बारे में मेरे को सबसे अच्छा कौन बता सकता है? आप ही बता सकते हो। यस सर, आप स्वयं बता सकते हो। तो भगवान के बारे में अगर हमें जानना है तो कौन सबसे अच्छा बता सकता है? भगवान खुद बता सकते हैं। और वही तो भगवान इस गीता में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं भगवान। आगे भगवान अपने सारे ऐश्वर्य बताने वाले हैं,
है ना। तो यहाँ पे भगवान को समझना है तो हमें किससे सुनना पड़ेगा? स्वयं भगवान से सुनना पड़ेगा, और जो कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, या फिर भगवान के प्रामाणिक भक्तों से सुनना पड़ेगा, जो कि भगवान की वाणी को एज इट इज़ क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, भगवान की वाणी को एज इट इज़ दोहराते हैं। तो जब हम इन दो सोर्सेज से सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कथा कर रहा है एरा गहरा नतु गहरा उसे सुन लिया, नहीं नहीं, हमें किससे सुनना है? प्रामाणिक गुरु परंपरा के अंतर्गत आने वाले भक्तों से सुनना चाहिए, है ना। और किसे सुनना चाहिए? भगवान स्वयं बता रहे हैं, तो इस तरीके से हमें सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई भी टीवी चैनल खोल के बैठ जाएं तो फिर हम उसको सुन लें, इस चीज़ को समझना चाहिए। जनरली हम टीवी पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, टेलीविज़न पे, जी उसमें तो ये दिखाया गया था, महाभारत सीरियल में ये यहाँ पे, तो फिर हमारी वो श्रद्धा, टीवी वेस्ट हो जाती है, टेलीविज़न वेस्ट हो जाती है। शास्त्रों को हम मानते नहीं हैं, नहीं ऐसा नहीं। वो जी एक हमारा को बड़ा एक प्रचलित डाउट रहता है लोगों को कि भगवान रामचंद्र ने बाली को छुप के मारा था, तो वही वाली कृष्ण लीला में आया था शिकारी बन के, उसने भगवान के पैर पे तीर चला दिया था। वो हम देख लेते हैं रामायण चैनल पे, और वो हमारी वही श्रद्धा बन जाती है, भगवान को साधारण मनुष्य मान लेते हैं। तो हमारी श्रद्धा जो टीवी बेस्ड नहीं होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा लौकिक नहीं होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? शास्त्रों पे आधारित होनी चाहिए। तो जब हम शास्त्रों पे आधारित श्रद्धा रखेंगे, इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ये शास्त्र बनाए इसीलिए गए ताकि हम इनको पढ़ें, अध्ययन करें और भगवान को तत्व से समझें। तो जब हम भगवान के बारे में इस तरीके से जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हम भगवान को क्या कर पाएंगे? सही भाव के साथ सरेंडर कर पाएंगे, सही भाव के साथ भगवान की भक्ति कर पाएंगे, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने ध्यानपूर्वक श्रवण किया, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान अपने आपको समझने में हमें मदद करें तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। श्री श्री राधा राधिका नमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री श्री गौर निताय की। हरे कृष्णा।